अस्सलाम वालेकुम। एलआर इंजीनियरिंग में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेपरा की नई पॉलिसी जो कि नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग के बारे में। नेपरा की इस नई पॉलिसी से कंज्यूमर्स को क्या नुकसानात हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। मुल्क में महंगी बिजली और नाकिस सर्विसेज की वजह से बहुत सारे कंज्यूमर्स ने जब 2016 में सोलर नेट मीटरिंग की तरफ रुख किया, जिसकी वजह से पिस्कोस और बहुत सारी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों को अपनी बुनियादें हिलती हुई नजर आई। तो अब इस कमजोर और गलत एसओपीज पर चलने वाले इस इलेक्ट्रिक निज़ाम को बचाने के लिए नेपरा ने एक ऐसा वार किया है अपने कंज्यूमर्स के ऊपर कि जिसका डायरेक्ट असर एक आम कंज्यूमर पर भी पड़ेगा और लोगों की लाखों और करोड़ों रुपए की इन्वेस्ट बेमतलब और ज़ाया हो जाएगी। नेपरा के नए कावानीन के मुताबिक नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ जाना है और इसके अलावा किए गए नेट मीटरिंग के मुआहदे जो कि 7 साल थे उनको कम करके 5 साल कर दिया गया। इसके अलावा नेपरा के नए रूल्स के मुताबिक, नई पॉलिसी के मुताबिक जो यूनिट्स आप एक्सपोर्ट करते थे, जो आप अपने सोलर सिस्टम से रिवर्स ग्रेड फीड करते थे, उन यूनिट्स की कीमत को इंतहाई कम कर दिया गया है, जो कि सारा से सिर्फ 2700 रुपए पर यूनिट के हिसाब से खरीदी जाएगी। और इसके अलावा रात के टाइम या दिन के टाइम भी जब सन रेज ना होने की वजह से आपका सोलर सिस्टम काम नहीं करेगा और आप ग्रिड से जो यूनिट इंपोर्ट करेंगे, यानी कि जो यूनिट आप लोग खरीदेंगे, तो उस यूनिट की जो कीमत है वो आपको तकरीबन 46 प्लस टैक्स के साथ आपको तकरीबन 60 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आप लोगों पे फरोख्त की जाएगी। या फिर मज़ीद तफसील में आपको बताएं तो सपोज़ अगर आप 1000 यूनिट ग्रेड को एक्सपोर्ट करते हैं तो नई पॉलिसी के तहत नेट बिलिंग में आपके 1000 यूनिट्स आपसे 27 के हिसाब से आपके 1000 यूनिट्स 27,000 के खरीदे जाएंगे। और इसके बरक्स आपने जो 1000 यूनिट्स अगर इंपोर्ट किए हैं, जो आपने ग्रेड से खरीदे हैं, वो तकरीबन 1000 इंपोर्ट शुदा यूनिट्स का हिसाब नेट बिलिंग में जो रात के टाइम आपने यूज़ किए थे, वो 1000 यूनिट्स का जो बिल आएगा नेट बिलिंग में वो 60 रुपये के साथ वो मल्टीप्लाई करके तकरीबन 60,000 रुपए का बिल आपके ऊपर आएगा, जिसमें कंज्यूमर की तरफ से एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स जो कि 1000 यूनिट्स के उन्होंने 27,000 बनाए होंगे, वो आपकी इंपोर्ट शुदा 1000 यूनिट्स जो आपने खरीदे हैं उसके 60,000 बिल में से 27,000 को माइनस करके फिर भी सारिफ को तकरीबन 33,000 का बिल जमा कराना हो। यानी अगर आप 1000 यूनिट इंपोर्ट करते हैं तो उसका बिल आपके ऊपर आ रहा है नेट बिलिंग में 60,000 रुपए, और जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ग्रेड को 1000 यूनिट वो सिर्फ आपसे 27,000 में ले रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको फिर भी 33,000 सारिफ को ज़रूर जमा कराना है। नेपरा की कावानीन में तरमीम में जो पॉलिसीज चेंज की गई हैं उसमें सारिफ का जितना भी लोड होगा वो अपने लोड के मुताबिक ही डीजी फैसिलिटी हासिल कर सकेगा। सपोज अगर किसी का लोड 6000 वाट है, 6 किलोवाट का उसका लोड है, तो वो 6 किलोवाट के ऊपर जितनी भी उसकी डीजी फैसिलिटी बनती है वो सिर्फ उतना ही सोलर प्लांट लगा सकेगा, इससे ज़्यादा सोलर प्लांट, इससे बड़ा सोलर प्लांट नहीं लगा सकेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि अब इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे बिजली के महंगे बिलों से, कैसे महंगी तरीन बिजली से बचा जा सके, तो इसके लिए आप लोग लिथियम आयन फास्फेट के बैटरी बैंक, जो लिथियम आयन के बैटरी बैंक है, वो आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो बिजली के महंगे बिलों से बचने के लिए, अपने नुकसान को कम करने के लिए आप लोग लिथियम आयन के बैटरी बैंक के इस्तेमाल की तरफ जा सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी बैंक की कीमतों में भी इस साल बहुत ज़्यादा कमी आई है। आप लोग हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की तरफ मूव करें और साथ में लिथियम का बैटरी बैंक रखें। लिथियम आयन का बैटरी बैंक जो है वो आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखें कि आपका रात के टाइम जितना भी लोड चलता है वो सारा का सारा लिथियम आयन बैटरी पे चल सके। दिन को आप लोग सारा जितना भी आपका लोड है वो सोलर सिस्टम पर चलाएं और रात के वक्त तमाम गैर ज़रूरी अशिया को बंद करके जो आपकी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जो आपकी इस्तेमाल की एप्लाइंसेस हैं, वो सिर्फ आप रात को बैटरी बैंक पर चलाएं। अगर रात को आप लोगों ने एयर कंडीशन गर्मियों में चलाने हैं तो वो भी आप लोग अपनी एयर कंडीशन, आपके जो एसी के जो टेम्परेचर्स हैं वो आप 24 से 26 डिग्री टेम्परेचर पर चलाएं, ताकि लिथियम बैटरी का जो बैकअप है वो भी आपको पूरी रात मिल सके और उसका जो लाइफ साइकिल है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सके।
इसके अलावा मेरी हुकूमत से भी ये दरख्वास्त है कि वो अपनी ग्रीन मीटर के ऊपर नई पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करे और लॉन्ग टर्म्स के लिए अपनी मुस्बत पॉलिसी के ऊपर कायम रहे, क्योंकि इस तरह बार बार अपनी पॉलिसी चेंज करने से, बार बार अपनी कवानीन में तरमीम लाने से अवाम का एतमाद ख़राब होता है। और महंगी बिजली से इस तरह अगर लोग इंडिपेंडेंट होकर पुल आउट होने लगें और ओनली सोलर और लिथियम के बैटरी बैंक पर जाने लगे तो महंगी बिजली बनाने वाले इस नाकाम सिस्टम को बचाना बहुत ही मुश्किल है। इसी तरह तमाम इलेक्ट्रिक सप्लायर कंपनियों को प्राइवेट किया जाए। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सोलर ग्रिड फीडिंग की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की वाफिर मिकदार हमारे मुल्क में बन रही है, बिजली का कोई बुरहान नहीं है। लिहाजा तमाम महंगी बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म किया जाए ताकि गरीब आवाम को सस्ती बिजली मुहैया की जा सके। तो आप लोगों को हमारी ये इंफॉर्मेशन वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।